एक बार चीन के एक हिस्से में एक बहुत बड़ा मठ था जहाँ लगभग 500 से अधिक भिक्षु रहते थे। वे सब वहाँ पर खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। तभी एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं सच का तलाश करना चाहता हूँ कि सच क्या है। गुरुजी ने उसके ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, लेकिन इसके बाद भी यह पक्का नहीं है कि तुम्हारे जीवन काल में तुम्हें सच का पता लगेगा या नहीं लगेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी, यहाँ मैं पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। तुम सुबह से लेकर शाम तक चावल कूटते रहो। जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ और फिर अगली सुबह उठकर चावल कूटना फिर से शुरू कर दो। लेकिन इसके अलावा तुम कुछ और मत करना, किसी और चीज के बारे में मत सोचना। बस इसी रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास भी मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उस शिष्य ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 भिक्षु थे और उन सभी भिक्षु को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी। इसीलिए वह रोज सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था और देर रात तक चावल कूटता रहता था। जब वो थक जाता तो वह उसी कमरे में सो जाता जहाँ पर वह चावल कूटता था। वो किसी से बात भी नहीं करता था और ना ही उसके पास उससे कोई बात करने आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन जब उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वह अपने आप ही मिट गए और धीरे धीरे उसके मन में विचार आने ही बंद हो गए। और कुछ सालों बाद वो अपना नाम तक भूल गया। वो हमेशा चुप रहता और पूरे ध्यान से वो चावल ही कूटता रहता। उसने न कभी ध्यान किया और न ही कभी कोई शास्त्र पढ़ा। मठ के जो बाकी शिष्य थे उस शिष्य को मूर्ख समझते थे और उसको ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन गुरुजी ने घोषणा किया कि अब मेरा आखिरी समय आ रहा है, पर मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो इस मठ का मुख्य होगा। इसीलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे लगता है कि वह आत्म साक्षात्कार हो गया है, वो खुद को जान लिया है, तो वह रात में मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे, लेकिन उन पंक्तियों में उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा। मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी दी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वो इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है, और इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और अगले दिन जब गुरुजी सुबह उठे और वो इन पंक्तियों को देखे तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि ये किस बेवकूफ ने ये कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। और वो शिष्य जिसने यह लिखा था वो चुप रहा। लेकिन उस शिष्य ने जो पंक्तियां लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन ये सब किताबी ज्ञान था। वह शिष्य बहुत चालाक भी था। उसने दीवार पर जब वह पंक्तियां लिखी तो उसने नीचे अपना नाम नहीं लिखा, क्योंकि वह खुद इसके बारे में निश्चित नहीं था कि ये सही है या नहीं, क्योंकि वह आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने इन पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह देखकर सभी शिष्य हैरान रह गए और यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गया। इस घटना पर बात करते हुए दो शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहाँ आया था, जो दिन भर सिर्फ चावल ही कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वो धीरे से हंस पड़ा। तभी उन दोनों शिष्य ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उन दोनों की नजर में वो चावल कूटने वाला एक बहुत ही मूर्ख भिक्षु था, क्योंकि किसी ने भी उसे न कभी ध्यान करते हुए देखा था और न ही शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे सिर्फ मूर्ख ही समझता था, क्योंकि वह कई सालों से सिर्फ चावल ही कूटता रहता था। और उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले से किसी को कोई मतलब नहीं था। इसलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता देखकर चकित हो गए और उन्होंने उससे फिर से पूछा कि तुम क्यों हंसे? तो उसने जवाब दिया कि हम इसलिए हंसे क्योंकि गुरुजी सही बोल रहे हैं कि ये सारी पंक्तियां कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इनसे बेहतर हो? चावल कूटने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ बोल सकता हूँ, पर अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उन दोनों शिष्यों ने कहा ठीक है। वो गुरु के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उसे दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि गुरुजी इस पर भी गुस्सा करेंगे,
लेकिन जो पंक्तियां उसने लिखने के लिए कहा था वो बहुत अद्भुत थी। वो पंक्तियां थी, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है और ना ही मन का कोई दर्पण है। और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया है। जब गुरु ने इन पंक्तियों को देखा तो वो आधी रात को उठे और उस चावल कूटने वाले के पास गए। वो सो रहा था। गुरुजी ने उसको जगाया और कहा, ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। लेकिन अभी इस मठ को छोड़कर तुम कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। वे तुम्हें मार देंगे, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि साधारण सा चावल कूटने वाला शिष्य उनसे ज्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वो सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है। तुम्हें यहाँ केवल चावल कूटते कूटते हुआ है, और मुझे पता है कि तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहाँ से चला गया। अगर हम सभी लोग अपने जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक जगह बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है और अपना कोई भी काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। क्योंकि ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे इतने जुनून से करें कि आपको अपने शरीर का भी ख्याल ना रहे, पूरी तरह से खो जाओ, बिल्कुल उसी चावल कूटने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मगन हो गया कि उसे खुद का कोई ख्याल ही नहीं रहा। और चावल कूटते कूटते उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, खुद को जान लिया। इसी तरह जैन का अर्थ है हर समय वर्तमान में रहना और कुछ भी न सोचना, क्योंकि मन तब तक ही है जब तक विचार है, और जब विचार ही नहीं रहेगा तो मन गायब हो जाएगा, और जब मन ही नहीं रहेगा तब आप खुद को अच्छे से जान पाओगे। और इसके लिए आप जो भी काम कर रहे हो बस उस काम को करने में पूरी तरह से खो जाना है। इस तरह से अपने काम में डूब जाओ कि आपका काम ही ध्यान बन जाए। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।